शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारी दादी जानकी जी, तीन ओम शांति मंत्र के द्वारा हमेशा हमें याद दिलाती हैं मैं कौन, मेरा कौन और अब मुझे क्या करना है। आप सभी बाबा की अमूल्य रत्न भारत भूमि के दूर दूर के कोने कोने से यहाँ शांति वन की इतनी पावन भूमि कर पहुंचे हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि स्वयं भगवान ने आकर के हम बच्चों के लिए इतने सुंदर, इतने रमणीय, इतने शांत, इतने मनोरम्य साधना के स्थान बनाए हैं, जिसके लिए हम बाप दादा का कितने दिल के प्यार से धन्यवाद करें, अभिनंदन करें और दिल से कहे वाह बाबा वाह। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रिय ऐसा विषय मुझे आज दिया है। आप हम सभी जानते हैं कि कोई अच्छे स्वप्न भी आते हैं तो सुबह के टाइम पर आते हैं। अज्ञान काल में लौकिक जगत में ये माना जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आते हैं वो सत्य होते हैं, वो सच पड़ते हैं और वो हमारे भावी को प्रतीत करते हैं। और ऐसा जिन्हों को अनुभव है वो हाथ उठाएं तो बहुत अच्छा। अच्छा, बाबा के ज्ञान में आने के लिए कईयों को दिव्य साक्षात्कार माध्यम बना है। घर बैठे शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो जिन्होंने ऐसे साक्षात्कार किए हैं वो जरा हाथ उठाएं। वो भी कुछ कुछ हैं। वैसे देखा जाए तो ये चक्र के हिसाब से पूरा ही संगम युग अमृत वेला है, क्योंकि कलयुग की अंधेरी रात है, सतयुगी सवेरा आने वाला है। उसी के बीच बाप दादा हम सभी के संग संग हैं। तो वैसे पूरा संगम युग अमृत वेला है, लेकिन दिन के हिसाब से जो अमृत वेले का समय है ने, वो है सुबह 2 से 5, रात्रि 2 से प्रभात 5 बजे तक के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेला कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा सुबह 3 सवा 3 बजे उठ करके
शिव बाबा को याद किया करते थे। और अभी बाप दादा दोनों अमृत वेले हम बच्चों के पास सेवा केंद्रों पर या घर गृहस्थ में या जहां क्लासेस चलती हैं तो अमृत वेले बाबा चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हुए बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न पोज में देखते हैं। अब अमृत वेला तो बाबा हमें इसलिए बुलाते हैं कि एक तो अमृत वेले हमारी साधना एकदम तीव्र बने, जिस साधना के जरिए हमारे विकर्म विनाश हो, हमारे अंदर शक्तियां भरे, हमारे अंदर गुण भरे, हम बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का सुख ले। इसलिए बाबा अमृत वेले बच्चों को बुलाते हैं। अमृत वेले तपस्या में बैठना होता है। अब मुझे खुशी 3 बात की है, मैं एक के बाद एक ये अमृत वेला की 3 वंडरफुल बात आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहली बात, जब अहमदाबाद में कोई भी सेवा केंद्र नहीं था, 6 मास पहले सुबह 3:30 बजे मैं ऐसे ही कुर्सी पर बैठी थी, ईश्वर का ध्यान कर रही थी और दूर से सफेद वस्त्र में बहुत ही भव्य प्रतिमा, व्यक्तित्व, उसमें कोई लाइट उतर रही है और धीरे धीरे वो मेरे नजदीक आए, मेरे सिर पर हाथ रखा और आवाज आया, बच्ची, मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हुआ हूं, तुम मुझे ढूंढ लो। बच्ची, मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हुआ हूं, तुम मुझे ढूंढ लो। ये स्पष्ट आवाज आया। ये कब हुआ? अमृत वेले 3:30 बजे। तो मुझे खुशी भी बहुत है इस बात की कि भगवान ने मुझे अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति या संकल्प शक्ति से जन्म दिया। मुझे किसी ने कोर्स नहीं कराया है, बस मैं ढूंढती थी कि मुझे वो बाबा कब मिलेगा जो मेरी ध्यान अवस्था में आया था। तो अमृत वेले बाप दादा से अगर हमें कुछ भी टचिंग लेना है, मैसेज कैच करना है, हमारे दिल की बात कहनी है, तो बहुत इजीली तुरंत पहुंच जाती है। विद इन नो टाइम, सेकंड भी नहीं लगता है। बाप दादा हमारे दिल की बात को इमीडिएट कैच करते हैं और हमें उसका फल देते हैं। उसका एक अनुभव है, जैसे ही मैं ज्ञान में आई 1.5 मास के बाद हम लोग पांडव भवन आए थे। हमने किसी के मुख से ऐसा सुना था कि ब्रह्मा बाबा सुबह 3 सवा 3 बजे उठ करके शिव बाबा को याद करते हैं। तो मैं और हमारी बड़ी बहन वेदांती बहन, जो अभी अफ्रीका संभालती हैं, तो हम दोनों ने रात्रि को निश्चय किया कि हम मधुबन आए हैं तो हमें ब्रह्मा बाबा दृष्टि देकर के योग कराएं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम बाबा को तो बोल नहीं सकते हैं, इतने बड़े ब्रह्मा बाबा को
हम तो छोटे 18-20 साल के थे। तो फिर हम लोगों ने आपस में बात की कि हमारे दिल की बात शिव बाबा को तो मालूम पड़ ही जाती है। तो कल सुबह 2:30 बजे हम उठे और बाबा को बोले, शिव बाबा को, कि आप ब्रह्मा बाबा को बोलो हमको दृष्टि दे करके योग कराएं। उस समय अभी जिस प्रकार से अमृत वेला होता है वैसे नहीं होता था। सभी डायरेक्ट 5:45-6 बजे मुरली क्लास में आया करते थे। तो 2:30 बजे बाबा के कमरे के सामने निर्वैर भाई का कमरा है पांडव भवन में, और वहां एक थल्ला है, वहां हम बैठ गए और बैठ करके हमने एक संकल्प निश्चित कर लिया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोलो हमें दृष्टि दे करके योग कराएं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोलो हमें दृष्टि दे करके योग कराएं। यही थॉट ठीक 3:15 बजे ब्रह्मा बाबा के कमरे में लाइट हुई और हम लोग बैठ करके ये थॉट बाबा को देते रहे। आश्चर्य की बात ये हुई कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा मुरली क्लास में आए, मीठे मीठे बच्चे गुड मॉर्निंग करके पहली बात कही, बच्चे आज बाप दादा को संकल्प आया है, कल से अमृत वेले 4 बजे बाप दादा बच्चों को दृष्टि दे करके योग कराएंगे। अब ये सुन करके क्या हाल हुआ होगा? आंखों में प्यार के आंसू आ गए कि अरे शिव बाबा आपने तो बहुत जल्दी सुन लिया, सुन भी लिया, ब्रह्मा बाबा को कह भी दिया, ब्रह्मा बाबा ने मान भी लिया और इतना जल्दी प्रोग्राम बन गया। बाप दादा हमारी सुनता है, सुन कर उस पर एक्शन लेता है, हमारे दिल का निश्चय चाहिए। तीसरी बात, दादी कुमार का मैंने बहुत बार उनको ऐसे कहते हुए सुना है। दादी तो बड़े उमंग के साथ क्लास में आती थी। जिन्होंने दादी जी को देखा है, बस क्लास में आना, मुरली में बैठना, फिर दादी कहती थी आज अमृत वेले बाबा ने कहा कुमार का बच्ची ऐसे करो। आज बाप दादा ने अमृत वेले कहा बच्ची ये करो। तो दादी ऐसा सुनाती थी तो उस समय मेरे को होता था कि देखो ये दादी को तो बाबा बहुत जल्दी जल्दी सब बातें कहता है और दादी वो काम कर भी लेती है और बाबा दादी से करा भी लेता है, तो मेरे को ऐसे ही अमृत वेला करना है और मेरे को बाबा से सारी बातों का टचिंग लेना है। तो दादी प्रकाशमणि के प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैंने अपने जीवन का नित्य क्रम बनाया इसको। रोज अमृत वेले 3:30 से 4:45 बाबा से योग करने का और लास्ट 15 मिनट में बाबा को पत्र लिखने का, बाबा को सारी दिनचर्या लिखने की, बाबा से सारी टचिंग लेने की, बाबा को अपनी टचिंग देने की। वो टाइम जीवन का डायमंड टाइम होता है। जिन्होंने अमृत वेला मिस किया उन्होंने समझो बहुत खजाने मिस किए। भगवान का प्यार मिस किया, गुणों को प्राप्त करना मिस किया, शक्तियों की प्राप्ति को गंवाया। ब्राह्मण जीवन में इतनी सब बातों को समझते हुए, सुनते हुए नहीं सुनना,
बाप की ये श्रेष्ठ आज्ञाओं को महत्व नहीं देना, ये एक प्रकार की अप्राप्ति का रास्ता है, प्राप्ति का नहीं, अप्राप्ति का। तो आज के दिन हमारे जो भी भाई बहन यहाँ आए हैं, एक और बात सुनाती हूँ दादी की। दादी कुमार का जी जब भी कहाँ बाहर जाना होता था तो वो बाबा के कमरे में जाती थी, बाबा के कमरे में जाके छुट्टी लेती थी, फिर बाहर आके सुनाती थी। बाबा ने कहा है कुमार का बच्ची तुम जा रही हो ने, तुम वहां जाकर के ये बात सुनानी है, तुम्हें वहां जाके ये बात करनी है। तो जैसे एकदम क्लियर टचिंग। तो मैंने वो बात भी अपने जीवन में धारण की है। घर से बाहर निकलना, बाबा के कमरे में जाना, बाबा को सुनाने का मैं कहां जा रही हूं और क्यों जा रही हूं। बाबा या तो कहेगा बच्ची मैं साथ चलता हूं, या तो याद दिलाएगा बच्ची तुम्हें ये साथ में लेके जाना है, बच्ची तुम्हें ये कार्य ऐसे करना है। तो ऐसे लगता है कि बाबा बस मेरे अंग संग हैं और बाबा एक पल भी दूर नहीं हो सकता है। तो बाबा की बुद्धि को स्पष्ट जो टचिंग मिलती है, यही हमारी बुद्धि को सतो प्रधान बनाएगी। सतो प्रधान बुद्धि बनाने के लिए, कर्मातीत अवस्था के लिए अमृत वेला करना ये बहुत 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 आवश्यक है। यहाँ जो हमारे भाई बहने बैठे हैं, जो नियमित रूप से अमृत वेला करते हैं, हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा। अमृत वेले का योग करने के पश्चात सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर अमृत वेला योग करके सोए तो वो याद के अकाउंट में जमा नहीं होगा। रहस्य क्या है समझो, आप अजू नींद से तो उठे हो, नींद से उठे, जैसे वैसे तैयार हुए या खटिया में बैठे, बाल जटिया बटिया ठीक किया नहीं किया और नियम निभाने के लिए बैठ गए, और जैसे ही टाइम पूरा हुआ जा करके बिस्तर में सोए। अब योग कहाँ हुआ? जिनका योग बाबा से लगे उनके अंदर तो कितनी चेतना आ जाती है। वो तो काम करेंगे, सेवा करेंगे, कुछ नवीनता अपने में लाएंगे। तो कभी भी अमृत वेला करने के बाद सोना नहीं चाहिए। जिनके जीवन में ये धारणा है कि अमृत वेला करने के बाद कभी सोते नहीं हैं, वो हाथ उठाएं। देखो बहुत कम लोग हैं। अभी आज से यहां बाबा की इस पावन धरणी पर आए हुए हमारे ब्राह्मण बाबा के बच्चे यज्ञवत्स, जो आज से ये संकल्प धारण करते हैं कि हम अमृत वेला योग करके सोएंगे नहीं, वो हाथ उठाएं। अच्छी तरह से बाबा मदद करेगा। आप ये नहीं सोचना कि नहीं सोएंगे तो थकावट होगा, फिर दिन भर ये हो, ये सोचना ही नहीं। बाबा इतनी ताकत भर देगा तो अमृत वेला करने के बाद कभी बिस्तर में नहीं जाना चाहिए। टाइम है, वॉक करने चले जाओ, स्नान कर लो, एक्सरसाइज कर लो, मुरलियों का पठन करो, परंतु भूल से भी बिस्तर में जाना नहीं है। बिस्तर में गए तो अपना अकाउंट माइनस हो जाएगा। तो इतना टाइम भी दिया, नींद भी फिट आई, फिर माइनस अकाउंट करे, ये अच्छा नहीं है ना? अच्छा है।
अच्छा, मैं आप सभी से पूछती हूं, जिन्हों के पास ये पुस्तक है अमृत वेला की, हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने इसको अच्छी तरह पढ़ी है वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्हों के पास ये पुस्तक नहीं है वो हाथ उठाएं। काफी लोगों के पास नहीं है, लिटरेचर डिपार्टमेंट से। आप बिना भूले इसको अवश्य ले लेना। कुछ भी नहीं ले जाओ तो हर्जा नहीं, पर ये जरूर ले जाना आप। ले जाएंगे ना? जो कहते हैं याद रख के ले जाएंगे वो हाथ उठाएं अच्छी तरह, पक्का? बहुत अच्छा। देखो, ये पुस्तक, बाबा हमारा टीचर है, हम उनकी स्टूडेंट हैं, तो हम लौकिक में आईएएस, आईसीएस, आईपीएस, सीए आदि एग्जाम देते हैं ने, तो कितना ध्यान देते हैं। अगर आप 2 ही पुस्तक अपने इस जीवन में अच्छी तरह से पढ़ेंगे ने, तो बाबा के आशीर्वाद, बाबा की दुआएं और बाबा के वरदानों के भंडारों के मालिक बन जाएंगे। ऐसे मालिक बन जाएंगे कि आप स्वयं महादानी, महावरदानी, महादाता बनकर के सबको लुटा सकेंगे। वो दूसरी पुस्तक है, अव्यक्त बाप दादा के 40 वर्ष की समाप्ति पर शुभ भावना और शुभकामना की पुस्तक है। वो भी लिटरेचर डिपार्टमेंट से मिलती हैं। अभी इसके अंदर कुछ आईएमपी बातें, वो भगवान के शब्द, मैं आपको भगवान की वाणी में ही सुनाना चाहती हूं। देखो, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो हमेशा आईएमपी नोट करते हैं। तो हम भी तो स्टूडेंट हैं। ये पुस्तक मैं 8वीं बार पढ़ रही हूं। कितनी बार? 8वीं बार। और अंडरलाइन करती हूं, और हर समय मुझे नई नई प्राप्ति होती है। इसके अंदर एक 24 नंबर का पेज है, मैं सुनाती हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, एकदम अलर्ट हो जाए, एकदम एकाग्र हो जाए। बाबा के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड सारे दिन और रात के प्राप्ति स्वरूप का आधार। 1 सेकंड, अमृत वेले का 1 सेकंड। बाप दादा भी हरेक को जी भर करके बातें करने के लिए, सुबह सुबह बाबा हम बच्चों से जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। कब? अमृत वेले। वो समय ऑफिशियल नहीं है।
भोले भंडारी के रूप में है। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विदाता अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खींचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। भाग्य विधाता से अमृत वेले आप जो रेखा खींचवाना चाहो वो तैयार है। और आगे वंडरफुल बात है, तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खींचवा लो। उस समय बाबा बोले भगवान के रूप में है, लवफुल है। तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खींचवा लो। जो चाहे, ये कौन बोल रहा है? भगवान कह रहा है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति के ये महावाक्य नहीं है। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो, अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है। नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक ही संकल्प करो। बाबा ने विधि सुना दी है, एक ही संकल्प करो, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं। क्या कहना है बाबा को? जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपका। और मैंने एक बात ऐड की है, आप जो बनाना चाहते वो मैं बन रही हूं। हाँ? आप जो बनाना चाहते हैं वो मैं बन रही हूं। मैं बनने के प्रोसेस में हूं। अब देखो, भगवान इतना हमारे लिए तैयार है, तो क्या करना चाहिए? दूसरा, बाप दादा से एकदम क्लियर टचिंग मिलती है। जो भी बात हो, आप भगवान को हम सब कुछ लिख सकते हैं, सब कुछ। आप कहे क्या? अरे सब बीमार हो गए हैं तो उसको बताओ। धंधे में घाटा पड़ गया है, उसको बताओ। बेटी का प्रॉब्लम है, बताओ। बेटी का प्रॉब्लम है, बताओ। सब बताओ उसको, क्योंकि हमने उससे सब संबंध जोड़े हैं और वो हमारा सर्व संबंधी बना है। हम उसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आप सब बात कहो और वो जवाब देगा, गारंटी। वो जवाब को कैसे कैच करना है, ये भी बाबा ने इसमें विधि बताई हुई है। हा? इसी पुस्तक का पेज नंबर 87 और 88, बाबा से जवाब कैसे कैच करो, बाबा को अपनी बात कैसे कहो, उसका जवाब रिसीव करने के लिए किस विधि से बाबा तक पहुंचाओ, ये सारी बात 87, 88 पेज पर है। आप पढ़ना, ध्यान से पढ़ करके आप प्रयोग करना। मैं आपको एक दो ऐसे पर्सनल अनुभव सुनाना चाहती हूं। भगवान वंडरफुल है,
वो हमारी सारी बात सुनता है। हमारा अहमदाबाद में बहुत सुंदर ट्रेनिंग सेंटर यूथ का बना है, तो उसके लिए जो डिजाइन बनी थी उसके फर्मे बनाए हुए थे सीमेंट के, और उसको कट करने के लिए 18 इंच का कटर मशीन चाहिए था। हमारे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, हमारे काम करने वाले सबों ने 3 दिन तक पूरे अहमदाबाद में घूम लिया, वेबसाइट देखी, कहाँ भी नहीं मिला। तो बोला बहन अभी हमारी मकान की डिजाइन कैंसिल करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं मिल रहा है मशीन। रात को 9:30 बजे मुझे बोला, 3 दिन के बाद। मैंने कहा ठीक है, कल सुबह देखा जाएगा। मैंने अपने नियम प्रमाण अमृत वेला बाबा से योग करने के बाद बाबा को कहा कि बाबा 18 इंच का कटर मशीन चाहिए। तो बाबा ने कहा, अभी मैंने दिनचर्या तो नहीं लिखी थी। बाबा ने कहा बच्ची तुम आज नरोड़ा केंद्र में जाने वाली हो, वहां क्लास में बोल देना। वो भाई आया है इस भट्टी में, भगवान भाई आया है। क्लास में जाके बोल देना। मैं गई, मैंने क्लास में कहा एक 18 इंच का कटर मशीन चाहिए। एक भाई खड़ा हो गया क्लास में, बोला बहन मैंने परसों ही नोंदवाया है, मैं बाबा की साइट पर भेज देता हूं। देखो भगवान को मालूम है। अर्जुन मैंने बाबा को ये प्रोग्राम नहीं दिया था मैं नरोड़ा जा रही हूं, उनको मालूम चल गया। फिर एक दिन की बात है, तो मैंने बाबा को लिखा कि बाबा आज मैं 2 सेंटर की विजिट पर जाने वाली हूं और शाम को एक पब्लिक प्रोग्राम है। बाबा ने कहा बच्ची आज घर में बैठो, कहां भी नहीं जाना है। अब बाबा ने कहा नहीं जाना है, ये एकदम स्पष्ट बाबा से सारी बातें होती है और आप सबको ये अनुभव हो सकते हैं। केवल इसके एक एक महावाक्य अच्छी तरह पढ़ करके प्रैक्टिकली जैसे साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं न वैसे प्रयोग करना सीखो। तो बाबा ने मना कर दिया, तो मैंने दोनों सेंटर पर फोन कर दिया और एक बहन को बोला आज मेरे बदली पब्लिक प्रोग्राम में आप प्रवचन करने जाना। ठीक है, अब बाबा ने मना कर दिया तो अपना सोच तो चलेगा ना कि भाई क्यों मना किया है। अब हुआ क्या, 10 बजे एक माता आई दुबई की। उन्होंने बाहर पूछा चंद्रिका दीदी हैं? बोला हाँ। वो अंदर आई, आते ही एकदम गले लग गई, रोने लग गई और कहा बहन जी बाबा ने मेरा सुन लिया, बाबा को बहुत थैंक्स, बाबा ने मेरा सुन लिया। मैंने बाबा को अमृत वेले कहा था कि मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली है पर मुझे चंद्रिका दीदी से मिलाना। एक बजे एक अमेरिका की माता आई, बाहर पूछा चंद्रिका बहन जी हैं? बोला आई, खुश होती होती मिली, उसके पास खुशी के समाचार थे लेकिन सुनाने थे। बोला बहन बाबा ने मेरा सुन लिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला अमृत वेले मैंने बाबा को बोला था कि बाबा आज कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे चंद्रिका बहन से मिलाना। अच्छा, शाम को 6 बजा अहमदाबाद मेन लायंस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी चारों लोग आए। पूछा बहन जी मिलेगी? बोला हाँ। मिलते ही कहे बहन भगवान आप अकेले का नहीं है, हमारा भी है। उनका क्या हुआ? बोला हमारी आज मीटिंग थी,
नेक्स्ट साल के इंस्टॉलेशन में आपकी प्रेजेंस में ही कराना है। तो हम सभी भगवान को याद करके आए हैं कि हमको चंद्रिका बहन जी मिलनी चाहिए। आप हमको मिल गए, भगवान हमारा भी है। अब देखो, बाबा को ये मालूम है, अगर मैं अमृत वेले बाबा से बात नहीं करती तो ये तीनों ही लोग नाराज होने वाले थे ना। लेकिन भगवान को अपने हर बच्चे का मैसेज पहुंचता है और बाबा बच्चों की बात सुनता है। साकार बाबा का एक अनुभव मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक तो सुनाया अमृत वेले के योग का, लेकिन मैं पहली बारी गई थी मधुवन। मधुवन गई, भोजन के बाद मैं अपने कमरे में गई, पर मेरे को चैन नहीं आया। मेरे को हुआ मैं भगवान से तो बहुत प्यार करती हूं और शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया है। अभी ब्रह्मा बाबा अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, ये कहाँ का प्यार। तो मैंने संकल्प किया कमरे में बैठ के कि अगर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए हैं, मैं तब समझू जब वो मुझे 5 मिनट में बुलावे। मैंने ये संकल्प किया। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है। 2.5 मिनट में पहरे वाला आया और कहा वो अहमदाबाद से जो चंद्रकला बहन आई है ना, उसको बाबा बुला रहा है। अब देखो बाबा ने कितना जल्दी सुन लिया, सुन करके मैसेज भी दे दिया, मैसेज दे करके अपने पास बुला भी लिया। बाबा हमारी सुनता है। बाबा हमारे हर संकल्प को कैच कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप दिल के प्यार से उनको याद करके उनको पहुंचाना चाहते हो तो वो रिसीव करेगा। फालतू में क्यों रिसीव करेगा? वो आया है बच्चों का काम करने के लिए, वो आया है मानव को देव बनाने के लिए, वो आया है विश्व परिवर्तन करने के लिए। तो उसी के संबंध से बात होगी तो वो जरूर सुनेगा। बाकी हम फालतू कर्म कुटते रहेंगे, रोते रहेंगे, व्यर्थ सोचते रहेंगे, तो बाबा को थोड़ी फुर्सत है हमारी ऐसी बातें सुनने के लिए। यहां पर बाबा ने सुनाया है। बच्चे सोचते हैं हमारी बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। सुना दूं, क्योंकि मालूम नहीं आप कब पुस्तक पढ़ेंगे, खरीदेंगे और कब पढ़ेंगे। इतना लेट क्यों करवाऊं ने? सुना दो, सुना दो, हाथ ऊपर करो, सुना दो, सुन लो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। दुविधाओं का समाधान, ये पेज नंबर 87। विशेष अमृत वेले रिफ्रेश हो ऐसे समझो बाबा से पूछने जा रहे हैं। इस याद में रहकर फिर देखो रिस्पॉन्ड मिलता है। ये अनुभव अभी तक नहीं किया है। जैसे यहां साकार में कोई बात पूछने के लिए फौरन भाग आते हो, वैसे अव्यक्त को अपने नजदीक लाओ तो ऐसी ही महसूसता हो सकती है। कौन बोल रहा है? भगवान बाप बोल रहा है। कौन सुन रहे हैं? हम आत्माएं, उनके बच्चे सुन रहे हैं। जैसे साकार में सहज बुद्धि में निर्णय हो जाता था
ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के साथ अनुभव होगा। अभी तक अव्यक्त रूप के इतने अनुभव नहीं किए हैं। बाबा रिजल्ट दे रहा है। केवल 1 या 2 बार पुरुषार्थ करने से आप ऐसे अनुभव कर सकेंगे। है फुर्सत? करेंगे ऐसा अभ्यास? बाबा कहते केवल 1 या 2 बार भी ऐसा अभ्यास करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, फिर आप अथॉरिटी बन जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास करते करते फिर नेचुरल हो जाता है, लेकिन अभी इस बात की कमी है। भगवान बोल रहा है। अच्छा, उसके लिए बाबा विधि सुना रहा है। निर्विकारी बनो। यदि कोई बच्चा बाबा को प्यार से याद करता है, उनका संकल्प बाबा तक पहुंचता है, परंतु वो कितने समय में पहुंचता है? वह आत्मा की निर्विकारी स्थिति पर निर्भर है। पवित्रता होंगी, सच्चाई होंगी तो तुरंत पहुंचेगा, लेकिन निर्विकारी स्थिति नहीं तो पहुंचने में देर लग जाएगी। मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं और जितना आत्मा में निर्विकारीपन है उतना ही तीव्र गति से संदेश बाप दादा के पास पहुंचता है। बाप दादा अमृत वेले बुद्धि में महानता के विशेष श्रेष्ठ संकल्प टच करते हैं। मुझे सच आपको सुनाना चाहिए कि मेरे जीवन में जितनी भी रिसर्च की है, जितने भी यूथ के प्रोजेक्ट बनाती हूँ, कोई भी सेवा का प्लानिंग करती हूँ, वो अमृत वेले 2 से 5 के टाइम में मैं और बाबा बैठ के प्लानिंग करते हैं और बाबा डिक्टेशन दे देता है, विधि दे देता है, गाइडलाइन दे देता है, और क्या चाहिए? ये आपको भी अनुभव होगा। बाबा खुला बता रहा है। अभी एक और बात भी सुना देती हूं। सुनो, क्या नहीं करना है, अटेंशन क्या रखना है। जितनी विधि शुद्ध इतनी प्राप्ति स्पष्ट। अपने संकल्पों को बाबा की प्रेरणा में मिक्स नहीं करो। आपको सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना? मूझते तो नहीं? इस कार्य में ये करे या नहीं करे ऐसे मूझते तो नहीं? जहां भी कुछ मूंझते हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे वेरीफाई कराओ, या फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। सुना? विधि ठीक है, स्थिति ठीक है तो अमृत वेले की टचिंग स्पष्ट होगी, यथार्थ होगी। अमृत वेले अभी किस विधि से बैठना है? अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, प्लेन बुद्धि होकर के बैठो। फिर यथार्थ टचिंग होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से ये ठीक है, तो टचिंग यथार्थ नहीं होंगी, क्योंकि अपने भाव भर के बैठते हैं। अपने मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड में आता है, इसलिए कहां न कहां सफलता नहीं होती।
फिर मूंझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया उस समय, उस भाव का ही फल मिल जाता है। मन मत का फल क्या मिलेगा, मूंझेंगे ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। मेरा संकल्प ये कहता है नहीं, लेकिन बाबा क्या कहता है। हा? आगे बहुत कुछ अच्छी बातें हैं। आप सभी इसको जीवन का बहुत, ये पुस्तक इंग्लिश में भी है, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट समझ करके ले लेना, पढ़ते रहना, उसी विधि से योग करना। हम आपको विश्वास से कहती हूं कि आपका स्वयं का मार्ग तो स्पष्ट होगा, लेकिन आप दूसरों को भी अपने अनुभवों के आधार पर मार्ग प्रदर्शन कर सकेंगे। अब एक बात इस टचिंग के संबंध में मैं कहना चाहूंगी। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ, पुराना देह छोड़ा, उसके 1 मास पहले की बात है। मैं पार्टी लेकर के आई थी। बाबा अंत में जब हम जाते थे ने तो बादाम, मिश्री और इलायची हाथ में देते थे और गो सुन कम सुन ऐसा कहते थे। तो मैं 9 लोगों की पार्टी लेकर के आई थी। बाबा ने सभी को ऐसे जल्दी जल्दी में दे दिया, दृष्टि दे करके टोली दिया। लास्ट में मेरी बारी आई तो बाबा का हाथ मेरे हाथ में था। 10 मिनट तक बाबा दृष्टि देते रहे। बाबा के नयनों से प्यार के मोती निकलने लगे और मेरे आंखों से भी बहुत ही प्रेम के मोती आने लगे। मुझे बाबा ने गोसुन कम सुन दिया और मैं पांडवगण के गेट से बाहर निकलने लगी तो मेरे मन में एक संकल्प आया, इस बाबा को इस रूप में फिर तुम कभी नहीं देखोगी। इस बाबा को इस रूप में फिर तुम कभी नहीं देखोगी। वो संकल्प कंटिन्यूअस चलते रहा। मैं पांडव भवन छोड़ के रास्ते में गई तो भी वही संकल्प चले। मैं अहमदाबाद पहुंची तो भी वही संकल्प चले। मेरे को हुआ मुझे ये क्यों ऐसा संकल्प आता है, ये राइट नहीं है। लेकिन फिर मैं वहां क्लास में गई तो मैंने अनुभव सुनाया तो अनुभव में भी बोल दिया कि देखो अभी ब्रह्मा बाबा तो बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। हम लोग पुरुषार्थ करें नहीं तो बाबा चला जाएगा, हम रह जाएंगे। और बरोबर ऐसे हुआ। ठीक 1 मास के बाद शाम को 8:30 बजे हमें अहमदाबाद में समाचार मिला कि बाबा ने पुराना देह छोड़ दिया। तो बाबा ने वो थॉट ट्रांसफर किया कि बाबा अभी इस रूप में नहीं मिलेगा। उसके बाद बाबा को साकार में मैं सचमुच नहीं मिली। अब तो बाबा को अमृत वेले, बाप दादा दोनों को ऐसे ही मिलते हैं जैसे साकार में मिलते थे। और बाबा से सारे डायरेक्शन ऐसे ही मिलते हैं। बस अमृत वेला सारे दिन का सेटिंग कर लिया, बाबा साथ है, वो करता है, वो कराता है, वो चलाता है। हमारी दादी जान की, जिनके मुख से सुनते होंगे, हमारी मुन्नी बहन बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती है। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। बस बाबा के सामने अमृत वेले बैठी बाबा ने ये कहा
क्योंकि वो दादी जी के अंग संग रहे हुए हैं, दादी जी के पास से ये सारी बातें अनुभव की हुई हैं। तो बाबा अमृत वेले अभी हम सभी को बाबा का काम जल्दी जल्दी करना है, तो हम सभी इस विधि में पावरफुल बन जाए। और इतना तो नींद का त्याग कर ही सकते हैं, आलस्य अलबेलेपन का त्याग कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई। जब बाबा ने ढूंढ लिया इतनी मेहनत से, हम भी भगवान के बन गए। बाबा भी चाहता है विश्व कल्याण के लिए हमें कार्य करना है, तो हम सब दृढ़ संकल्प करें, हमें बाबा को अपनी दिल की बात कहनी है और बाबा से सही टचिंग लेते रहे। ओम।